मिसेस डिसूजा, चलिए दादी माँ की डायबिटीज की मेडिसिन देकर आते हैं। चाबी दीजिए। तुम कमरे में नहीं जाओगी प्रार्थना। दवाइयां देने मिसेस डिसूजा जाएंगे। लेकिन विशाल भैया। नो। कुछ ही घंटों में एनजीओ वाले घर पे आने वाले हैं और जब तक वो पैसा मेरे हाथ नहीं आ जाता तुम दादी माँ से नहीं मिलोगी। लेकिन आप डोंट डू एनीथिंग स्टूपिड प्रार्थना। हमारा तो सब गया। कल को हम पर कोई बदले में मिला क्या? हम पर मुसीबत आएगी बड़ी तो हमारी मदद करने सामने कौन आएगा? किसका मुंह देखेंगे पैसों के वास्ते? हमारी पूरी जिंदगी को बच्चों के पाल। खान ये कैसे दिन दिखा रहा है रब मुझे। माँ बाप तो हमेशा देते हुए अच्छे लगते हैं, लेने के लिए हाथ फैलाए तो तब तो माँ बाप होने पर ही शर्म आने लगती। कैसी बात कर रहे हैं भाईजान आप? अरे आपने अपनों के सामने हाथ फैलाया है, गैरों के सामने नहीं। और फिर अधिकार है हमारा उन पर। कितना कुछ किया है आपने अपने औलाद के लिए, फिर भी आप। फिर भी खान क्या मैं उनकी जिंदगी बिखेर दूं, उनके परिवार की आने वाली खुशियां छीन लो? ना ना, ये हक नहीं है मुझे। भाईजान आपने जानबूझकर थोड़ी किया ये सब कुछ। हालात ही ऐसे तो कोई क्या कर सकता है। सच तो यही है कि हम अपनी जिंदगी जी चुके। बच्चों के सामने तो उनकी पूरी जिंदगी पड़ गई। अपने बचे हुए चंद सालों के लिए मैं उनकी पूरी जिंदगी 25 लाख के कर्ज में नहीं डुबोना चाहता। नहीं खान, माँ बाप के लिए इससे बड़ा अभिशाप और कुछ नहीं हो सकता कि उनके बच्चे उनकी जिंदगी बचाने के लिए अपनी जिंदगी भर माँ बाप का कर्ज चुकाते रहे। वो ये सच कहती है ज्ञान की माँ, हमारी जिंदगी इतनी महंगी नहीं है। वो हमारी जिंदगी इतनी महंगी नहीं। जब मैंने आपसे मना किया कि मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को चाहे जी के आगे होने वाले ऑपरेशंस के बारे में नहीं पता, और आपने मुझसे प्रॉमिस किया तो फिर क्यों बताया? रिलैक्स ज्ञान, मैंने इसे कुछ नहीं बताया। बाबूजी, बाबूजी क्यों रो रहे हैं? नहीं, वो बात तू छोड़। पहले मुझे ये बता कि ये आगे के इलाज की क्या बात है? क्या बताने के लिए मना किया है डॉक्टर साहब को? अरे नहीं बाबूजी, वो तो हमारी कुछ आपस की बात थी। ओए ज्ञान पुत्र, इधर देख, इधर देख मेरी तरफ। बेटा, पहले से ही बहुत बड़ा सदमा झेल रहे हैं हम। अब मुझे अनजान मत रख, मैं नहीं सह पाऊंगा। तुझे मेरी कसम है। बाबूजी, जय जी का ये सिर्फ एक अकेला ऑपरेशन नहीं था।
इसके आगे और कई ऑपरेशन बाकी हैं। विशाल, पिछले 10 मिनट में 50वीं बार घड़ी देख रहे हो। एवरीथिंग इज सॉर्टेड आउट। अब कोई गड़बड़ नहीं हो सकती। आ जाएंगे ना। हैव अ सीट एंड हैव अ ड्रिंक। मिसेस डिसूजा, ये क्या है? आपने दादी माँ को अभी तक खाना नहीं दिया? दादी माँ को खाना देने के लिए उनके कमरे में जाना पड़ेगा, और कमरे के बाहर जो ताला लगा है उसकी चाबी मेरे पास नहीं है, विशाल के पास है। विशाल भैया, हमें दादी माँ की रूम की चाबी चाहिए, उन्हें खाना देना है। बेवकूफ समझते हो मुझे प्रार्थना। डोंट प्ले दिस सिली गेम्स। विशाल भैया, हम सच कह रहे हैं, उन्हें खाना देना है। जस्ट शट अप। मैं जानता हूँ तुम क्या चाहती हो। तुम किसी भी बहाने उससे मिलना चाहती हो और उसे वहां से बाहर निकालना चाहती हो। हम कसम खाकर कह रहे हैं विशाल भैया, हम सिर्फ उन्हें खाना देना चाहते हैं, क्योंकि वो स्ट्रॉन्ग मेडिसिन ले रही है, और उसके बाद अगर खाली पेट रह गई तो मेडिसिन गलत रिएक्ट कर सकती है भैया। और क्या? मर जाएगी ना बुढ़िया? मर जाने दो। हमारा काम और आसान हो जाएगा। वैसे एक बार 15 साल पहले मर चुकी है वो। एक बार और सही, क्या फर्क पड़ता है? विशाल भैया, कैसे इंसान है आप? अपनी ही दादी को पैसों की लालच ने आपको इतना अंधा कर दिया कि आप शट अप प्रार्थना। इनफ। वरना तुम्हारे साथ भी वही होगा जो तुम्हारी चहेती दादी माँ के साथ। Get lost. हमें अक्षय को फोन लगाना होगा, उन्हें सब कुछ बताना होगा। अक्षय को फोन कर रही हो? तो क्या करें मम्मी जी? कुछ देर, सिर्फ कुछ घंटों के लिए तुम अपने ऊपर काबू नहीं पा सकती हो? मम्मी जी, कम से कम आप तो विशाल भैया के बुरे कामों में उनका साथ मत दीजिए। मैं बुरा होने से रोक रही हूं, जो तुम्हें अभी दिखाई नहीं दे रहा है। इंसानियत से गिरकर, इस तरह दादी माँ को भूखा रखकर, उनकी जिंदगी को दांव पर लगाकर। बस बंद करो ये अपनी बहस। कितनी जिंदगियां यहाँ दांव पर लगी हुई हैं, इसका अंदाजा भी नहीं है तुम्हें। दादी माँ आप ठीक तो है ना?
दादी माँ, मिसेस डिसूजा, दादी माँ क्या हो गया आपको? मिसेस डिसूजा, मिसेस डिसूजा। ये कौन चिल्ला रहा है मिस्टर विशाल? देखिए ना दादी माँ को क्या हो गया। माँ जी, क्या हुआ प्रार्थना? दादी माँ, दादी माँ, प्लीज जल्दी करिए, दादी माँ, डॉक्टर को बुलाइए। मिसेस डिसूजा पानी लेकर आइए। ग्रैंडमा, दादी माँ, आप इससे क्यों खड़े मिस्टर विशाल? कुछ नहीं, नथिंग। एवरीथिंग इज ओके, सब ठीक है। हाँ, मैं चेक करती। ये प्लीज कैरी। क्या हुआ इन्हें? और ये है कौन? अक्षय, प्रेम, क्या हुआ मॉम को? पापा जी, दादी माँ बेहोश पड़ी थी। मेडिसिन लेने के बाद इन्होंने कुछ खाया नहीं, शायद इसीलिए। अक्षय, प्रेम, कम ऑन, लेट्स गो फास्ट, लेट्स गो टू द डॉक्टर, कम ऑन। How can you do this, Mr. विशाल? इतना बड़ा झूठ? अपनी ग्रैंडमदर के नाम पर आपने इतना बड़ा फ्रॉड किया, और वो भी इतने सालों से। पैसों के लिए आपने अपनी दादी माँ को मौत का नकाब पहना दिया मिस्टर विशाल। आप लोग गलत समझ रहे हैं। सच्चाई ये नहीं है कि एक्सप्लेन। जो सच्चाई हमने अपनी आंखों से देखी है, उसके बाद अब आपके एक्सप्लेन करने के लिए कुछ नहीं बचता मिस्टर विशाल। जो आदमी अपनी दादी माँ को बंद करके रख सकता है, वो आदमी समाज सेवा के नाम पर क्या क्या कर सकता है। अब आपको इसके लिए बहुत बड़ा पे करना होगा मिस्टर विशाल ठकराल, और अब आपको एक एक पैसे का हिसाब और जवाब देना पड़ेगा मिस्टर विशाल। इतना बड़ा ब्लेंडर आप लोग कैसे कर सकते हैं मिस्टर नगराल? शी इज डायबिटीज पेशेंट और आपने इन्हें इतनी देर तक खाली पेट रखा, वो भी मेडिसिन देने के बाद। अगर 1 मिनट की भी देरी हो जाती तो इनका बचना बहुत ही मुश्किल हो जाता।
थैंक यू प्रार्थना। अगर तुम वक्त पर ग्रैंडमा तक नहीं पहुंचती तो गॉड नोस क्या हो जाता। होता क्या अक्षय? डॉक्टर ने बताया तो अभी। प्रार्थना ने एक बार फिर दादी माँ की जान बचाई है। विशाल, विशाल, अब अपसेट होने का क्या मतलब है? जो होना था वो हो गया ना। रियो, अब तो खुश होंगे ना आप, सब कुछ बर्बाद करने के बाद? नाउ जस्ट वेट अ मिनट। क्या बकवास कर रहे हो तुम? मैंने क्या किया? इनफैक्ट तुम्हारी जाहिल हरकत से मॉम मरते मरते बची है। डू यू नो दैट? और उन्हें बचाने के चक्कर में आपने क्या किया ये जानते हैं आप? क्या किया? इतने प्यार से, इतने जोर से मॉम मॉम चिल्ला दिया उन लोगों के सामने। जानते हो वो लोग कौन थे? एनजीओ के फाइनेंसर्स थे वो लोग। ओह माय गॉड। फिर क्या हुआ? क्या हुआ? आपको क्या लगता है इतना बड़ा सच देखने के बाद व्हाट डू यू एक्सपेक्ट रियो? कि वो लोग मुझे फूलों की माला पहनाएंगे, मेरे हाथ में करोड़ों का चेक देंगे? अरे इनफैक्ट मेरे हाथ से वो करोड़ों का चेक छीन के वापस लेकर गए। The NGO deal is off. It's finished. Thanks to you and your mom. मुझसे जितना बचने की कोशिश करोगी उतना ही मैं करीब आऊंगा। ठकराल खानदान की बर्बादी रोकना अब तुम्हारे हाथों में है।